आर के सी सी यूट्यूब चैनल पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। यहाँ पर हमने जो लास्ट क्लास में पढ़ा था इससे पहले कि कैसे आप टेबल लेआउट बनाओगे, स्प्लिट सेल्स का यूज़ करोगे, मर्ज सेल्स का हमने कैसे यूज़ किया, हाउ टू इंसर्ट कॉलम्स एंड रोज। वैसे ही आज हम जो भी अभी तक हमने पढ़ रखा है इस सब का यूज़ करके एक सर्टिफिकेट बनाएंगे कि कैसे आप MS वर्ड का यूज़ करके एक सर्टिफिकेट बना सकते हो। आज का टॉपिक हमारा यही है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम MS वर्ड को ओपन करेंगे। ब्लैंक डॉक्यूमेंट सेलेक्ट किया, इसको मैक्सिमाइज कर देते हैं। हमें बॉर्डर ऑप्शन का यूज़ करना है तो हम डिज़ाइन ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा पेज बॉर्डर्स। चैप्टर 1 में हमने इसके बारे में जाना था और प्रैक्टिस भी किया था। स्टाइल्स हमने सेलेक्ट किया फर्स्ट ऑप्शन। कलर्स हम यूज़ कर रहे हैं रेड, और इसके आउटलाइन वैल्यू जो कि गिवन में दे रखा है। लेकिन प्रीवियस सेक्शन में ये जो आइकन्स है इसको हमें क्लिक करना पड़ेगा, नहीं तो हमें रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा। इसके बाद हम टेक्स्ट बॉक्स का यूज़ करेंगे, क्योंकि जब भी हम क्रिएटिविटी करते हैं तो टेक्स्ट बॉक्स, क्योंकि इसका जो प्लस पॉइंट है हम इजीली इसको मूव कर सकते हैं राइट लेफ्ट अप एंड डाउन। सेव पे क्लिक किया, यहाँ टेक्स्ट बॉक्स का ऑप्शन आ रहा है और यहाँ पे मैंने एक टेक्स्ट के लिए मैंने एक स्पेस बनाया। यहाँ पे हम टाइप करते हैं RK CC कंप्यूटर यूट्यूब। इसके फ़ॉन्ट साइज को हम चेंज स्टाइल्स को फाइनलाइज करते हैं। इसकी फ़ॉन्ट साइज की वैल्यूज को हम इंक्रीज कर रहे हैं। इसके बाद इसका आउटलाइन है, उस पर क्लिक किया, शेप आउटलाइन पे जाएंगे, देन नो आउटलाइन। अब जैसे मैंने बताया कि मैं टेक्स्ट बॉक्स का क्यों यूज़ कर रहा हूँ, इसका रीज़न है ये कि आप इसको कहीं पे भी मूव कर सकते हो। ये इसका प्लस पॉइंट है। अगर आप डॉक्यूमेंट टाइप करते तो आप इसको मूव नहीं कर सकते थे। अलाइनमेंट चेंज कर सकते थे, लेफ्ट अलाइनमेंट, सेंटर एंड राइट अलाइनमेंट, बट अप एंड डाउन वाला ऑप्शन आपको देखने को नहीं मिलता। फिर इसके बाद हम एक एड्रेस लिखेंगे। यहाँ से हम क्लिक करेंगे, कंट्रोल कर्सर को, जो टेक्स्ट बॉक्स का जो आउटलाइन है कंट्रोल D यूज़ करेंगे, और इसके बाद हम ये जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है इसको हम डिलीट करेंगे और यहाँ पे हम टाइप करेंगे एड्रेस द्वारका, अतुल रोड, द्वारका मोड़। बट इससे पहले ना इसके फॉन्ट्स साइज है इसको चेंज कर देते हैं, नॉर्मल रखते हैं। कॉमा अतुल रोड। द्वारका मोड़। ओके, इसको हल्का सा, बट जब मैं इसको मूव कर रहा हूँ साइड, यहाँ पे टेक्स्ट हाइड हो रहा है, कुछ ऐसा रिजल्ट आ रहा है।
तो इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं। आउटलाइन पे क्लिक करना है, सेव फिल पे ड्रॉप डाउन लिस्ट पे क्लिक करेंगे, देन नो फिल ऑप्शन। इसकी जो फॉन्ट साइज वैल्यूज है हम यहाँ पे नॉर्मल रखेंगे 11, 12, नहीं 14, देन 16 और 18। आई थिंक ये वैल्यू सही है। इसके बाद हम एक वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना है। सेम पैटर्न इंसर्ट टैब पे जाएंगे, यहाँ पे शेप्स और यहाँ पे देखने को मिलेगा लाइन। इस पे हमने क्लिक किया और ये जो सर्कल है ना, इसके जरिए हम इसके एंगल्स डिफाइन कर सकते हैं। और शेप आउटलाइन के ड्रॉप डाउन लिस्ट पे क्लिक करना है। कोई भी कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। शेप आउटलाइन पे गए और इसकी वैल्यूज को हम चेंज कर रहे हैं। कंट्रोल डी यूज करेंगे। इसका फायदा क्या, सेम डायमेंशन आपको देखने को मिलेगा। और जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो एक सर्कल देखने को मिल रहा है और कीबोर्ड से लेफ्ट एरो का यूज करना है। अभी भी डिफरेंस देखने को मिल रहा है ना। अगर हम इसको जूम करके देखें तो आपको डिफरेंस देखने को साफ देखने को मिलेगा। यहाँ पे जब भी हम कभी भी क्रिएटिविटी का काम करते हैं तो कोशिश हमेशा रहती है कि 100% वैल्यूज रखो, ताकि आप ईजिली चीज़ों को मैनेज कर सको। ये पैटर्न्स। अब इसके वैल्यूज को मैं नॉर्मल रखता हूँ 100% पे। इसके बाद हम स्टेटमेंट लिखेंगे अंडर द मैनेजमेंट ऑफ, एक टेक्स्ट लिख रहे हैं अंडर द मैनेजमेंट ऑफ। इनसाइड टैब पे फिर से जा रहे हैं, हम सेव्स का यूज़ करेंगे और यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स, यहाँ पे हमने एक स्टेटमेंट लिखा है। यहाँ तक जहाँ तक मुझे स्पेस की जरूरत है वहाँ तक मैं एक शेप्स ड्रॉ कर रहा हूँ और यहाँ मैंने स्टेटमेंट लिखा अंडर द मैनेजमेंट ऑफ, और इसकी फॉन्ट साइज वैल्यू मैं यहाँ से इंक्रीज कर। फॉन्ट साइज की वैल्यू मैं यहाँ से डिफाइन किया। और जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ ना तो यहाँ पे आउटलाइन दिख रहा है। इस वजह से ये कुछ अच्छा दिखेगा नहीं टेक्स्ट। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे क्लिक करते हैं, शेप आउटलाइन पे गए, नो आउटलाइन। अब देखो रिजल्ट। इसके बाद हम लिखते हैं जन कल्याण एवं विकास ट्रस्ट। आउटलाइन पे क्लिक किया, कंट्रोल के साथ डी प्रेस करना है। स्टेटमेंट को डिलीट करेंगे, जन कल्याण विकास ट्रस्ट। इसकी जो वैल्यूज है थोड़ा सा डिक्रीज करेंगे, फॉन्ट साइज वैल्यूज। और इसको हम हल्का सा मूव करेंगे
इस तरीके से। इसके बाद हम दूसरा टेक्स्ट है रजिस्ट्रेशन बाय गवर्नमेंट ऑफ एंड सिटी ऑफ दिल्ली। सेम कंट्रोल डी यूज़ करेंगे, बट आप कोशिश आपको ये करना चाहिए कि आप अगर बिगनर्स हो तो मैनुअल करो। जितना ज़्यादा मैनुअल कंटेंट आप लिखोगे आपको उतना ही कंप्यूटर की एक अच्छी नॉलेज होगा। अगर आपने पहले से बेसिक पढ़ रखा है और अच्छा फाउंडेशन है तो शॉर्टकट कीज यूज़ कर सकते हो। रजिस्ट्रेशन बाय गवर्नमेंट ऑफ एंड सिटी ऑफ दिल्ली। वन 492। अगर मैं इसकी वैल्यूज को थोड़ा सा रिसाइज करूँ, इसके अलाइनमेंट को हल्का सा मूव करना है, तो ये प्रैक्टिस। देन इसके बाद हम लिखेंगे सर्टिफिकेट नंबर। क्लिक किया, कंट्रोल डी, और इसके बाद हम यहाँ से कंटेंट को डिलीट कर रहे हैं। पहले पूरा सिलेक्ट करना है, कीबोर्ड से डिलीट। यहाँ पे हमें लिखना है ISO 9001 2026 2026 सर्टिफिकेट। अब हम ये जो टेक्स्ट है इसको हम कलर फिल करेंगे, जैसे हमने बॉर्डर एंड शेडिंग में पढ़ा था, सेम वही पैटर्न है। सेव फिल पे क्लिक करना है, जो भी कलर्स यूज़ करना है हम यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे इससे जो समस्या बनाया था इसकी वैल्यूज़ को हम मैनेज कर डिक्रीज कर इसकी वैल्यूज़ को। इसके बाद मार्कशीट लिखेंगे। कंट्रोल डी, इसको मूव करना है और ये स्टेटमेंट को यहाँ से हम डिलीट कर रहे हैं। और यहाँ पे हम लिख रहे हैं मार्कशीट। इसको हल्का सा मूव करना है, क्लिक किया यहाँ पे। और आउटलाइन को इग्नोर करने के लिए माउस शेप फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे, देन शेप आउटलाइन आएगा, देन इसके बाद नो आउटलाइन। इसके बाद हमें लिखना है एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। फिर से कंट्रोल डी यूज़ करेंगे
और यहाँ पे मैं इस टेक्स्ट को डिलीट कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एडवांस डिप्लोमा एप्लीकेशन। कुछ हाँ, इस तरीके से स्टाइल्स को स्टाइल चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, सिमिलर स्टाइल्स होना चाहिए। फिर इसके बाद हम स्टूडेंट के पर्सनल डिटेल्स के लिए एक फॉर्म बनाएंगे। यहाँ पे हमने लिखा यहाँ पे सेव की जरूरत नहीं है, यहाँ पे मैनुअली करेंगे। टाइप करेंगे नेम, और इंसर्ट ऑप्शन पे गए, शेप्स, और यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। ये पैटर्न्स, अगर इसके स्टाइल्स को चेंज करना हो तो शेप आउटलाइन पे जाएंगे और यहाँ पे डैश ऑप्शन, कई सारे ऑप्शन है जिसका आप यूज़ कर सकते हो। और इसकी वैल्यूज़ को हम इस तरीके से डिफाइन कर रहे हैं। आउटलाइन कलर हम ब्लैक यूज़ करते हैं। ओके, अब यहाँ पे हमने क्लिक किया। अब यहाँ पे मैं टाइप करना रोल नंबर, और सेम पैटर्न भी यूज़ कर सकते हैं। मैं हर चीज़, मेरा जो मेन पर्पज़ है उनको सिखाना जो कि बिगनर्स हैं, क्योंकि प्रोफेशनल्स तो कहीं से भी चीज़ें सीख सकते हैं क्योंकि उनको चीज़ें आती हैं, उनका फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग है। मेरी प्रायोरिटी वो है जिनको कंप्यूटर के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है, इसलिए मैं हर एक चीज़ मैनुअल करके समझा रहा हूँ। शेप आउटलाइन पे गए, कलर ब्लैक यूज़ किया, शेप आउटलाइन फिर से क्लिक कर दें और यहाँ पे इस लाइन्स की वैल्यूज़ को हमने डिफाइन किया, और इसके बाद शेप आउटलाइन पे गए अगेन, एंड देन इसके बाद डैश पैटर्न्स। आई थिंक ये थोड़ा सा स्टाइल चेंज है तो इसको हम एक बार देख लेते हैं कौन सा पैटर्न यूज़ किया गया। कुछ इस तरीके से, हाँ ये पैटर्न यूज़ किया गया, और इसकी वैल्यूज़ को थोड़ा सा डिक्रीज करना पड़ेगा। ठीक है, ऑल राइट। अलाइनमेंट पे जरूर ध्यान देना कि थोड़ा सा ट्रैवर्सल होगा तो चीज़ें बिल्कुल बेकार लगेगा। इसके बाद फादर्स नेम, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और टाइप करेंगे फादर्स नेम।
इंसर्ट ऑप्शन पे गए, शेप्स, लाइन ऑप्शन, कंट्रोल डी भी कर सकते हो अगर आपको इस तरह से लाइन चाहिए। शेप आउटलाइन पे गया, ब्लैक कलर सेलेक्ट किया, इसके बाद से आउटलाइन पे फिर से जा रहा हूँ, यहाँ पे विथ ऑप्शन का है, इसे वैल्यू डिफाइन करूँगा। इसके बाद शेप आउटलाइन पे फिर से जा रहे हैं, उसके स्टाइल्स को डैश पैटर्न इस तरीके से। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है इसका ईयर। इंसर्ट ऑप्शन पर जा रहे हैं, शेप्स का यूज़ किया, क्लिक, देन लाइन ड्रॉ करेंगे। देख लो सर्कल पर क्लिक करके ना हम इसके डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। शेप आउटलाइन पे गए, कलर सेलेक्ट किया, क्लिक किया, देन इसकी विथ वैल्यू टू 1/4 और इसके स्टाइल्स फिर शेप आउटलाइन पे जा रहे हैं, देन डैश पैटर्न्स इस तरीके से। अब इसके बाद हम जो अभी तक हमने पढ़ा था, ये सारी चीज़ें हमने पहले के जितने भी चैप्टर्स अभी तक पढ़े सब चीज़ हमने कवर करा रखे हैं। अब यहाँ पे एक टेबल फॉर्मेट आपको बनाना है, यहाँ पे मैंने क्लिक किया और इंसर्ट ऑप्शन पे क्लिक कर रहे हैं, टेबल फॉर्मेट्स। हम जो टेबल डिज़ाइन कर रहे हैं उसमें लगभग 5 कॉलम्स है, 1 2 3 4 5 कॉलम्स। और यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे कोड, टैब का यूज़ करना है, सब्जेक्ट, टैब, मैक्स मार्क्स, टैब का यूज़ करें नेक्स्ट कॉलम पे, मिनिमम मार्क्स, टैब, और यहाँ पे हमें क्या लिखना है, मार्क्स ऑब्टेन। लेकिन इससे पहले जैसे मैंने बताया था ना एक टॉपिक, स्प्लिट सेल्स, उसका यूज़ करेंगे क्योंकि एक सिंगल सेल्स है और हमें 2 रोज की रिक्वायरमेंट है। तो सबसे पहले मैंने इस पर क्लिक किया, सेल्स पर, टेबल लेआउट, यहाँ पे स्प्लिट सेल्स आ रहा है और यहाँ पे लिखा नंबर ऑफ कॉलम्स। नंबर ऑफ कॉलम्स में हम वैल्यूज 1 रखेंगे, जबकि नंबर ऑफ रोज तो देखना, देन ओके करेंगे तो हमें कुछ इस तरीके से रिजल्ट देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर हमें जो सेकंड रो है इसमें 3 कॉलम्स की जरूरत है, तो सेम वही पैटर्न, स्प्लिट सेल्स पे क्लिक किया, टेबल लेआउट पे क्लिक करके स्प्लिट सेल्स देखने को मिलेगा। यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम्स की वैल्यूज को 3 रखना है, देन ओके। अब जैसे मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पे मार्क्स ऑब्टेन टाइप करना है, मार्क्स ऑब्टेन, ठीक है। यहाँ पे थ्योरी, इसकी वैल्यूज को ना मैनिपुलेट भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि ये कंपलसरी कि ऐसे ही इसकी वैल्यू रखना है। सबसे पहले हम थ्योरी लिखते हैं, टैब पे यूज़ करेंगे, फिर इसके बाद प्रैक्टिकल, देन टैब पे यूज़ करेंगे और टोटल मार्क्स। टैब पे जैसे मैं यूज़ करता हूँ तो अब पेपर कोड E1 टैब पे यूज़, सब्जेक्ट
कंप्यूटर बेसिक, कंप्यूटर बेसिक टैब का यूज़ किया। टोटल मार्क्स 100, मिनिमम मार्क्स आपको अचीव करना है 33, और थ्योरी में आपके आए हैं 46। टैब का यूज़ प्रैक्टिकल में 24, और यहाँ पे टोटल वैल्यूज होता है 70। टैब का यूज़ करना है E2 कोर्स है आपका टैली प्राइम विद GST, सेम वही पैटर्न 100 मार्क्स, मिनिमम 33, थ्योरी में आपको मिला 68, प्रैक्टिकल 22, टोटल मार्क्स इक्वल टू 90। टैब का अगेन यूज़ करना है E3 कॉरिल ड्रॉ, सेम पैटर्न्स, 55 अचीव किया है मार्क्स, थ्योरी में 22, टोटल वैल्यूज आपकी है 77। देन इसके बाद आपका है फोटोशॉप, हंड्रेड मार्क्स 33, मिनिमम मार्क्स अचीव किया आपने 50, 24, 74। E5 एडवांस एक्सेल 100 मार्क्स 33, मिनिमम मार्क्स 74 मार्क्स, प्रैक्टिकल 20, 94। E5 प्रीमियर प्रो 100, 33, 65 for 26, 90। ओके, इस टेबल फॉर्मेट को ना हम हल्का सा मूव भी कर सकते हैं, है ना। कंट्रोल Z करते हैं, ओके। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, एंटर का यूज़ कर रहे हैं। एक ये भी तरीका है, ठीक है, बट ये ज़्यादा हो जाएगा, ये सही है। और इसके बाद हम मार्क्स ऑब्टेन्ड सेंटर अलाइनमेंट, होम टैब पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे सेंटर अलाइनमेंट कलर चेंज करना है, तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, एक पूरा टेबल हेडिंग सेलेक्ट किया और यहाँ पे लिखा टेबल डिज़ाइन पे क्लिक करेंगे, देन शेडिंग ऑप्शन, कोई सा भी कलर यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने प्रीवियस चैप्टर्स के टॉपिक्स को ऐड करके एक सर्टिफिकेट बनाया है MS वर्ड का यूज़ करते हुए।
उम्मीद करता हूँ कि जो भी अभी तक आपने पढ़ रखा है सारी चीज़ आपको समझ आ रही है। अगर टॉपिक आपको अच्छा लगा, चीज़ें समझ आ रही है तो वीडियोस को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे बहुत कुछ चीज़ें आपको सीखने को मिलेगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट सैटरडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।